हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग क्लास 3 साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर माय बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आप सभी लोग तैयार हैं बच्चों? ठीक है। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। इट हैज़ मैनी पार्ट्स। दिस हेल्प अस इन मैनी वेज। ओके, तो जो हमारी बॉडी है वो प्रकृति की एक वंडरफुल गिफ्ट दिया गया है ना। प्रकृति की तरफ से एक वंडरफुल गिफ्ट है हमारा शरीर, ठीक है, यानी हमारी बॉडी। इट हैज़ मैनी पार्ट्स, यानी कि हमारा जो शरीर है वो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। दिस हेल्प अस इन मैनी वेज, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ दिस इन क्लास सेकेंड। लेट अस डू अ क्विक चेक ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो। यानी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, है ना। क्लास सेकेंड में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो यही बोला है यहाँ पे कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ दिस इन क्लास सेकेंड। लेट अस डू अ क्विक चेक ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नाउ। लेबल द पार्ट्स इन द फिगर गिवन बिलो, ठीक है। हम यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से कुछ बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। ये क्या है? हमारे हेयर हैं। ये क्या है? हमारे हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है बच्चों? बाल होता है, ठीक है। नोज़, ये नोज़ है। नोज़ मीन्स नाक। और ये पाम है। पाम मीन्स होती है हथेलियाँ। नेक मीन्स गर्दन, है ना। नेक मीन्स गर्दन होती है। फिर थ्रोट मीन्स गला होता है। हैंड मीन्स हाथ होते हैं। फिंगर मीन्स अंगुली। थाइज मीन्स जंघा। और लेग मीन्स अपनी टांग हो गई। और टाई मीन्स हमारी जो पैर की अंगुली हो गई, ठीक है। ये बॉडी पार्ट तो हम फर्स्ट से ही पढ़ लेते हैं, है ना। जब हम छोटे रहते हैं तब से ही हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते रहते हैं, तो ये हमें शुरू से ही नॉलेज रहता है। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, मतलब हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कहना चाहिए, है ना, जो हमें ज्ञान देती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ जिन्हें बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। नेहाज एल्डर सिस्टर हैज़ प्रिपेयर्ड अ nice dish. Neha puts a spoonful of it in her mouth and says, "Oh, there is no salt in it." मतलब कि जो नेहा की एल्डर सिस्टर यानी बड़ी बहन थी, वो एक नाइस डिश प्रिपेयर की थी, यानी कि बहुत अच्छी डिश बनाई हुई थी, या हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी डिश तैयार की थी। नेहा पुट्स अ स्पूनफुल ऑफ इट इन हर माउथ, यानी कि नेहा ने 1 स्पून अपने माउथ पे लिया और बोला कि ओह देयर इज़ नो सॉल्ट इन इट, मतलब कि इस डिश में तो सॉल्ट ही नहीं है। तो जीभ हमें क्या कराती है? टेस्ट कराती है ना, जो सॉल्टी खाना का टेस्ट कराती है। सॉल्टी, तीखा, मीठा, खट्टा, ये सब चीज़ें एक्सेट्रा। ओके, इसमें हम देखेंगे इस डायग्राम में कि राहुल टच, यानी कि राहुल नाम का एक लड़का है। राहुल टचेस अ ब्लॉक ऑफ आइस एंड इमिडिएटली ड्रॉज हिज फिंगर अवे। ही सेज इट इज़ वेरी कोल्ड, मतलब कि जो राहुल है वो आइस को क्या करता है? छूता है ना। आइस को छू के देखता है अपने फिंगर से। आइस को छूता है फिंगर से और इमिडिएटली मतलब तुरंत क्या करता है? हटा देता है। तुरंत वो हटा देता है, क्योंकि उसे क्या आइस कैसी लगती है? ठंडी लगती है। तो इससे मतलब कि स्किन जो है हमें फील करा देती है कि आइस जो है कोल्ड है ना। तो इमीडिएटली मतलब हम तुरंत अपने हाथों को जो हार्म हम करते हैं हमारे स्किन को, तो हम तुरंत कैसे करते हैं? हटा लेते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। देयर इज़ अ बैंड प्लेइंग very loud music in the neighborhood park. Sonam puts her hands on her ears and says they are making a loud noise, मतलब कि जो neighborhood park है वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्ले मतलब कि जो है खेल रहे हैं ना। तो वहाँ पे सोनम को क्या हो रहा है? बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो वो अपने ईयर्स को क्या करती है? बंद कर लेती है। ईयर्स क्या कर लिए? कवर कर लिया है उन्होंने। और बोलती है, और वह कहती है कि दे आर मेकिंग अ लाउड नॉइस, मतलब कि इन लोग कितना शोर कर रहे हैं, इतना शोर आ रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे, व्हेन वी सी अ ब्यूटीफुल पेंटिंग वी से वाओ इट इज़ ब्यूटीफुल।
मतलब कि यहाँ पे भाई साहब हैं और उनके दो बच्चे भी हैं, है ना। भाई साहब हैं और उनके दो बच्चे हैं, तो ये देख रहे हैं ना, पेंटिंग देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि वाह इट इज़ नाइस पेंटिंग, मतलब कि ये पेंटिंग कितनी अच्छी है, इट इज़ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर भी है ना। सुनीति ब्रिंग्स अ रोज फ्लावर नियर हर नोज एंड सेज इट हैज़ अ नाइस स्मेल। तो सुनीति एक रोज़ फ्लावर यानी कि गुलाब का फूल लाती है और क्या करती है, अपनी नोज़ के पास रखती है, नोज़ के पास रखती है और क्या कहती है, इट इज़ एज अ नाइस स्मेल, मतलब कि इसकी जो स्मेल है, इसकी जो गंध है वो बहुत ही अच्छी है। नाइस मतलब कि बहुत सुंदर स्मेल है, बहुत अच्छी स्मेल है। These examples tell us that our tongue, skin, ears, eyes, and nose are able to taste, feel, hear, see, and smell various objects. ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमें किस टंग से इन एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमें क्या पता चलता है, टंग से टेस्ट का पता चलता है कि टेस्ट मतलब कि हमारी जो जिबली है वो हमें टेस्ट कराती है ना, खट्टा मीठा तीखा ये सब टेस्ट कराती है। ठीक है, स्किन है, स्किन से हम फील कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु है, या फिर हार्ड है, या फिर कोई वस्तु कैसी है, या कोल्ड है, ठंडा गर्म, ये सब चीज़ों के बारे में हम फील करते हैं। ठीक है, फील करके हम बता सकते हैं कि कांटा है तो कांटा यदि चुभेगा तो दर्द होगा, दर्द होगा तो हम फटाक से अपना हाथ को क्या करेंगे, हटा लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है फीलिंग। हियर मतलब कि फिर ईयर्स हमें क्या करते हैं, नॉइज़ वगैरह से हमें वो बताते हैं ना, नॉइज़ वगैरह का ज्ञान दिलाते हैं। फिर उसके बाद में आता है सी मतलब जो आइज़ होती हैं, हम आइज़ से देख के बता सकते हैं, है ना, कि कौन सी चीज़ है, क्या है ना। स्मेल वेरियस ऑब्जेक्ट्स मतलब कि ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं इनके बारे में, इसके थ्रू। Our body organs which help us to sense various things present around us are called sense organs. Eyes, ears, nose, skin and tongue are our sense organs। मतलब कि जो सेंस ऑर्गन्स है वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में यानी टेस्ट, फील, हियर, सी, ये सब चीज़ों के बारे में हमें क्या कराती है, बताती है ना। सेंस ऑर्गन्स जो हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में सेंस ऑर्गन्स से ज्ञान होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम मतलब कि इन सब चीज़ों को हम एक एक से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में टंग के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, टंग के बारे में क्या है देखिए, और टंग हेल्प अस टू नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स मतलब कि हम डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स को टेस्ट करके बता सकते हैं कि किसका टेस्ट कैसा है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव मतलब कि हमारा ये जो टंग होती है वो कैसी होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, it even help us to find out of various flavors present in different फूड आइटम सच एज आइसक्रीम्स, चटनी एंड सॉस मतलब कि ये अलग अलग तरीके के जो चटनी आइसक्रीम फ्लेवर्स वगैरह हैं, है ना, चोकोबार, ये वो बहुत अलग अलग आइसक्रीम्स आती हैं, सब अलग अलग फ्लेवर्स में आती हैं। तो टंग हमें बताती है कि कौन सा फ्लेवर, कौन सी आइसक्रीम का फ्लेवर कैसा है और कौन सी आइसक्रीम का फ्लेवर कैसा है। तो ये फूड आइटम्स के बारे में भी हमें पता चल जाता है, चटनी, सॉस वगैरह इन सब के बारे में हमें पता चल जाता है। वैसे मैं बताऊँ ये आइसक्रीम, कुल्फ़ी वगैरह के बारे में, जो एक चोकोबार होती है, मेरी बेटी उसे चोकोलाल बोलती है, 2 इयर्स की है मेरी बेटी। आवर टंग हैज़ डिफरेंट पार्ट्स विच आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट मतलब कि और हमारी जो टंग है वो उसमें अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं जो अलग अलग टेस्ट का पता कराती है। तो देखो फ्रंट साइड पे देखो, इसमें क्या है, स्वीट है ना, स्वीट के बारे में हम पता कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्वीट के बारे में पता कर सकते हैं, यहाँ पे हम सॉल्टी जो खाना रहता है उसके बारे में पता कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग जो है खट्टा मीठा इसके बारे में अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। डू यू नो को देख लेते हैं एक बार, है ना। आवर टंग कैन हैव अराउंड 2000 to 10,000 टेस्ट बर्ड्स मतलब कि जो हमारी टंग होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स कितने पाए जाते हैं, 2000 to 10,000। ओके,
आवर टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो क्या होती है, टंग होती है। द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग इज़ 10 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारी जो टंग होती है, हमारी जो ज़ुबान होती है ना, उसकी लेंथ कितनी होती है आप लोगों को पता है, 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये सब चीज़ें याद रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि ये कभी भी बच्चे भी पूछ सकते हैं, बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी टंग होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, मतलब उसकी लेंथ जो होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। आगे हम ईयर्स स्किन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।